वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। इस स्टोरी में जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती या पढ़ लेते हैं और उसकी हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते, उनके लिए वीडियो बहुत खास है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको 30 से 40 इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो स्टोरी है उसका टाइटल है द गिविंग ट्री। द गिविंग का मतलब देने वाला, ट्री का मतलब पेड़, यानी देने वाला पेड़। उसकी एक कहानी है, आपको डिटेल के साथ एक एक वर्ड सिखाया जाएगा। ध्यान से स्टोरी को देखिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। हाउ माने कैसा, डू यू माने तुम, फील का मतलब महसूस करते हो, यानी हाउ डू यू फील तुम कैसा महसूस करते हो। व्हेन माने जब, यू हेल्प, व्हेन माने जब, यू माने तुम, हेल्प का मतलब मदद करते हो, समवन का मतलब किसी की, यानी किसी की जब तुम मदद करते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील वेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स। हाउ माने कैसे, डू यू माने तुम, फील का मतलब महसूस करते हो, तुम कैसा महसूस करते हो। वेन यू, वेन माने जब, यू माने तुम, शेयर का मतलब होता है किसी को अपने हिस्से का भाग दे देना, हिस्सा दे देना। योर माने अपना, थिंग्स का मतलब वस्तुएं, विद अदर्स का मतलब दूसरों के साथ, यानी अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ शेयर करते हो या उन्हें देते हो तो तुम्हें कैसा लगता है। Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. Read this play यानी इस प्ले को आप पढ़िए। इस प्ले को जब आप पढ़ेंगे, टू नो माने जानोगे, हाउ माने कैसे, ए माने एक, ट्री का मतलब पेड़, यानी एक पेड़ जो है फील्स का मतलब महसूस करता है, व्हेन माने जब, इट माने या, हेल्प्स का मतलब मदद करता है, ए माने एक, बॉय का मतलब लड़के की। जब ये लड़के की मदद करता है, जब ये लड़के की मदद करता है तो उसे कैसा महसूस होता है। चलिए पहले तो बात कर लेते हैं इसमें कैरेक्टर कौन कौन है। एक तो नरेटर, नरेटर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। दूसरा इसमें एक लड़का है और तीसरा आपका एक पेड़ है। चलिए पहले नरेटर से स्टार्ट करते हैं। नरेटर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला। नरेटर, वंस देयर वॉज ए ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। वंस का मतलब एक बार, देयर वॉज अ ट्री एक पेड़ था। वॉज का प्रयोग कहाँ पे होता है, सिंपल पास्ट के टेंस में। तो क्या लिखा है, वॉज माने था, ए माने एक, ट्री का मतलब पेड़, यानी एक पेड़ था। एंड माने और, इट लव्ड, एंड माने और, इट माने लव्ड का मतलब प्रेम करता था। ए माने एक, लिटिल का मतलब छोटे से, बॉय का मतलब लड़के से, यानी भाई ये छोटे से एक लड़के से प्यार करता था या प्रेम करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, डेली का मतलब भी प्रत्येक दिन होता है, लेकिन जब डेली का प्रयोग करते हैं तो एक निश्चित समय होता है। एवरी डे का मतलब एक निश्चित समय नहीं होता है। प्रतिदिन इसका भी मतलब होता है, प्रतिदिन उसका भी मतलब होता है, पर डेली जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइमिंग होता है, यानी एक समय पर होता है। पर एवरी डे का मतलब कोई सेंस ऑफ टाइमिंग नहीं है, सुबह भी हो सकता है, दोपहर भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। द बॉय वुड विजिट, द बॉय का मतलब लड़का, वुड इज विजिट का मतलब आता था, विजिट का मतलब मिलने आता था, द ट्री का मतलब पेड़ से, एंड माने और, एंजॉय का मतलब आनंद उठाता था, इट्स माने इसकी, कंपनी का मतलब साथ, यानी इसके साथ का पूरा आनंद उठाता था। चलिए आगे देखते हैं। ट्री जो पेड़ है, कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री यानी पेड़ जो है वो कहता है कम हेयर, कम हेयर का मतलब यहाँ आओ, माई बॉय मेरे लड़के या मेरे बच्चे यहाँ आओ। कम एंड आओ, एंड माने और, क्लाइम का मतलब चढ़ो, अप, क्लाइम अप का मतलब होता है चढ़ना, यानी तुम चढ़ो किस पे, माई ट्रंक मेरे तने पर, जो तना होता है ना जिससे जड़ जुड़ी होती है, तना, यानी उससे, उस पर चढ़ो, उस पर चढ़ जाओ। एंड माने और, स्विंग का मतलब झूला झूलो। फ्रॉम माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस में, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं। जैसे आपने देखा हो किसी बैंक के सामने लिखा होता है ब्रांच ये ब्रांच वो, तो ब्रांच का मतलब होता है शाखा, एक हिस्सा, पेड़ का एक तना, या सॉरी पेड़ का एक टहनी, तो टहनी होती है उसको ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांच। द बॉय स्विमिंग फ्रॉम ब्रांचेस, द बॉय जो है लड़का जो है, स्विमिंग का मतलब झूलने लगता है, फ्रॉम द ब्रांचेस का मतलब टहनियों से या शाखाओं से झूलने लगता है। तो समझ में आ गया ब्रांचेस किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओह व्हाट फन, आह, ये खुशी का माहौल जब होता है तो आह का प्रयोग करते हैं, हुर्रे का प्रयोग करते हैं, HURRE, हुर्रे, यानी हुर्रे का प्रयोग करते हैं, आह का प्रयोग करते हैं। आह का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, एक आवाज़ निकलती है हमारे मुंह से, ओ वाओ, इसीलिए कहते हैं व्हाट फन, यानी व्हाट फन, कितना मजा है। द ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। पेड़ जो कहता है, पेड़ देखो क्या कहता है, आर यू हंग्री, आर माने हो, आर आर जी, जब अब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब शुरुआत में कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है।
तो इंट्रोगेटिव है, सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है। आर यू का मतलब क्या तुम, हंग्री का मतलब भूखे हो, यानी क्या तुम भूखे हो। ईट माने खाओ, माई एप्पल्स का मतलब मेरे सेबों को, यानी जो मेरे सेब लगे हुए हैं उनको खाओ अगर भूख लगी है। बॉय ईटिंग एप्पल्स, बॉय जो है ईटिंग माने खाता है, एप्पल्स का मतलब सेब, यानी जब लड़का सेब खाता है तो क्या कहता है, हाउ डिलीशियस। डिलीशियस कौन सी चीज़ें होती हैं, जो खाने में स्वादिष्ट होती हैं। स्वादिष्ट वस्तुओं को हम डिलीशियस कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिलीशियस। देखिए स्पेलिंग है डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। जब खाने में कोई चीज़ अच्छी हो तो उसको डिलीशियस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नरेटर यानी जो कहानी सुनाने वाला है वो कहता है, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। व्हेन माने जब, द बॉय का मतलब लड़का, वॉज टायर्ड का मतलब थक जाता था, यानी जब थक जाता था। ही स्लेप्ट वो सो जाता था, अंडर द ट्री का मतलब पेड़ के नीचे, यानी जब वो थक जाता था तब वो पेड़ के नीचे सो जाता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स सेड। द ट्री माने पेड़, वॉज माने था, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, यानी जो पेड़ था वो बहुत प्रसन्न था। क्या क्या करके, टू गिव यानी देकर, क्या, इट्स शेड अपनी छाया, यानी अपनी छाया देकर वह जो पेड़ था वो बहुत खुश था। ठीक है। बट टाइम वेंट बाय, बट लेकिन टाइम वेंट बाय का मतलब समय गुजरता गया, वेंट बाय का मतलब गुजरता गया। देखिए वेंट बाय एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है गुजरता गया, यानी समय जो गुजरता गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे। एंड माने और, द बॉय जो लड़का, ग्रीव ओल्डर यानी बड़ा हो गया। ग्रीव ओल्डर का मतलब ग्रू, देखो ग्रो का मतलब होता है उगना या बढ़ना, यानी जब उस लड़के की उम्र बढ़ी, ओल्डर हुआ यानी बड़ा हुआ। एंड माने और, वेंट अवे का मतलब चला गया। द ट्री वॉज ऑफन एलोन, द ट्री का मतलब पेड़, वॉज माने था, द ट्री का मतलब पेड़, वॉज माने था, ऑफन का मतलब ज्यादातर, एलोन का मतलब अकेला, यानी पेड़ अब ज्यादातर कैसा रहता था, अकेला रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर का मतलब बाद में, सम माने कुछ, ईयर्स का मतलब वर्षों के, यानी कुछ वर्षों के बाद। वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। वन डे का मतलब एक दिन, द बॉय वो लड़का, केम माने आया, टू द ट्री पेड़ के पास, एंड माने और, द ट्री माने पेड़, वॉज माने था, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न। यानी वन डे एक दिन, द बॉय वो लड़का, केम माने आया, टू द ट्री यानी पेड़ के पास, एंड माने और कहा, सॉरी एंड माने और, द ट्री माने पेड़, वॉज माने था, वेरी का मतलब बहुत, हंग्री हैप्पी का मतलब प्रसन्न। यानी लड़का मतलब सॉरी जो पेड़ था वो बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने देखा। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री यानी पेड़ ने कहा, कम आ जाओ, द बॉय यानी लड़के से, कम यानी आओ, एंड माने और, क्लाइंब का मतलब चढ़ो, क्लाइंब अप का मतलब मेरे ऊपर चढ़ो, माई ट्रंक मेरी जो तना है उस पर चढ़ो, एंड माने और, स्विंग का मतलब झूला झूलो, फ्रॉम माने से, माई ब्रांचेस का मतलब मेरी शाखाओं से, यानी मेरी शाखाओं से भाई अब तुम झूला झूलो, इतने दिनों के बाद आए हो। चलिए द बॉय बॉय जो है, लड़का जो है वो कहता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। आई एम टू बिग, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर जो टू है, यहाँ देखिए जो TOO है, टू जब एक साथ दिया हो, टू जो है अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखता है। क्या रखता है, नेगेटिव सेंस रखता है। कभी भी टू बिग टू क्लाइंब, टू वॉक, टू ओल्ड टू वॉक, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं उसमें नेगेटिव फॉर्मेशन रखता है, यानी नकारात्मक भाव रखता है। आई एम टू बिग यानी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं अब नहीं, टू क्लाइंब का मतलब चढ़ सकता हूँ, एंड माने और, प्ले का मतलब खेल सकता हूँ, यानी मैं अब चढ़ और खेल नहीं सकता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, आई माने मैं, वॉन्ट का मतलब चाहता हूँ, टू बाय का मतलब खरीदना, थिंग्स का मतलब वस्तुएं, मैं वस्तुएं खरीदना चाहता हूँ, एंड माने और, हैव फन और मजा लेना चाहता हूँ। हैव फन का मतलब क्या होता है, मजा लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, सम मनी यानी कुछ पैसे चाहता हूँ, कैन यू क्या तुम, गिव माने दे सकते हो, मी माने मुझे, सम मनी यानी कुछ पैसे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। वो पेड़ से कहता है, ट्री जो पेड़ है वो कहता है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। पेड़ कहता है आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो, आई एम, ये देखिए अपोस्ट्रोफी लगा है तो इसे यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म बन गई आई एम की, एम देखिए एम, आई एम, ये आई एम हो जाएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, बट लेकिन, किंतु परंतु को बट कहते हैं। आई हैव नो मनी, मैं, आई हैव का मतलब मेरे पास, नो माने नहीं, मनी का मतलब पैसा, यानी मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, आई हैव मेरे पास हैं, ओनली लीव्स केवल पत्तियाँ, एंड माने और, एप्पल्स का मतलब सेब, यानी मेरे पास सेब हैं और पत्तियाँ और कुछ नहीं है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट देन यू विल हैव मनी। यू कैन, यू माने तुम, कैन का मतलब सकते हो, सकता, सकती, सकते, इसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं।
यू कैन, तुम कैन का मतलब सकते हो, प्लग का मतलब तोड़, माई एप्पल्स का मतलब मेरे सेब को, यानी मेरे सेब जो लगे हुए हैं उनको तोड़ सकते हो, एंड माने और, सेल का मतलब बेच सकते हो, देम माने उनको, कहाँ बेच सकते हो, इन द मार्केट यानी बाजार में, यानी तुम बाजार में हमारे सब जो सेब हैं उनको बेच करके, देन माने तब, यू विल तुम्हें मिलेंगे, द मनी का मतलब यू विल हैव तुम्हें मिल जाएंगे क्या, मनी, मनी का मतलब पैसा, यानी यू विल हैव मनी, तब तुम्हारे पास पैसा होगा या तुम्हें पैसा मिल जाएगा। देखिए आगे नरेटर ने क्या कहा, नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। नरेटर यानी जो कहानी सुना रहा है इस कहानी को, वो कहता है द बॉय जो लड़का है, हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता से, प्लग का मतलब तोड़ लेता है, द एप्पल्स सेबों को, यानी जो सेब है उनको तोड़ लेता है, एंड माने और, कैरिड का मतलब ले जाता है, कैरिड देम का मतलब उन्हें ले जाता है, कैरिड का मतलब ले जाता है, देम माने उन्हें, अवे का मतलब अपने रास्ते पे, यानी अपने रास्ते पे उन्हें ले जाता है। जब ले जाता है तब आगे देखो क्या होता है, द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, द ट्री माने पेड़, वॉज माने था, द ट्री जो पेड़ था, वॉज माने था, आल्सो माने भी, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, यानी जो पेड़ था वो भी प्रसन्न हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट लेकिन द बॉय जो लड़का, द बॉय का मतलब वो लड़का, स्टेड का मतलब, स्टेड अवे का मतलब होता है दूर रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक, यानी एक लंबे समय तक वो दूर रहा पेड़ से, एंड माने और, द ट्री वॉज सैड, एंड माने और, द ट्री का मतलब पेड़, वॉज माने था, सैड का मतलब दुखी, पेड़ बहुत दुखी हुआ। वन डे एक दिन, द बॉय जो लड़का, केम माने आया, बैक का मतलब वापस, वन डे एक दिन, द बॉय लड़का, केम बैक का मतलब वापस आया, एंड माने और, द ट्री शूक विद जॉय, द ट्री जो पेड़ था, शूक का मतलब हिलने लगा। देखिए यहाँ पर जो शूक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए वर्ड, शूक का मतलब था पेड़ का हिलना, जैसे टहनियाँ या पत्तियाँ जो होती हैं उनको शूक कहा जाता है, तो शूक किया यानी हिला, विद जॉय का मतलब प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ पेड़ जो था वो प्रसन्न हुआ यानी खुश हुआ जब उसने लड़के को देखा। ट्री, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। ट्री पेड़ कहता है, कम माने आओ, द बॉयस लड़के से, एंड कम माने आओ, एंड क्लाइम का मतलब चढ़ो, क्लाइम अप का मतलब चढ़ो, माई माने मेरे, ट्रंक का मतलब तने पर, यानी तुम मेरे तने पर चढ़ो, स्विंग का मतलब झूला झूलो, फ्रॉम माई ब्रांचेस मेरी शाखाओं से, फ्रॉम माने से, माई माने मेरी, ब्रांचेस का मतलब शाखाओं से, यानी मेरी शाखाओं से तुम झूला झूलो, ईट माई एप्पल्स मेरे सेब खाओ, ईट माई एप्पल्स का मतलब मेरे सेब खाओ, प्ले इन माई शेड, प्ले का मतलब खेलो, इन माने में, माई माने मेरी, शेड का मतलब छाया में, मेरी छाया में खेलो, एंड माने और, बी हैप्पी का मतलब प्रसन्न रहो, बी हैप्पी का मतलब प्रसन्न रहो, मेरी छाया में खेलो। बॉय, आई एम टू बिजी, आई माने में, एम माने टू, देखिए यहाँ पर फिर निगेटिव सेंस आ गया, निगेटिव, यानी आई एम टू बिजी यानी मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ, बिजी का मतलब व्यस्त हूँ, टू क्लाइम द ट्रीज यानी पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता, आई एम गेटिंग मैरिड मेरी शादी हो चुकी है, एंड माने और, आई नीड मुझे आवश्यकता है, ए हाउस एक घर की, फॉर माई वाइफ, फॉर माने के लिए, माई वाइफ का मतलब मेरी पत्नी के लिए, एंड माने और, चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, कैन यू गिव मी अ हाउस, कैन यू का मतलब क्या तुम, गिव माने दे सकते हो, मी माने मुझे, ए माने एक, हाउस का मतलब घर, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। ट्री पेड़ है, आई हैव नो हाउस, ट्री जो पेड़ है वो कहता है आई हैव नो हाउस मेरे पास घर नहीं है, आई हैव नो हाउस मेरे पास घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, बट का मतलब लेकिन, यू मे यानी तुम सकते हो, देखिए मे, कैन जो आपका कैन होता है वही आपका मे होता है, दोनों का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मे होता है वो समानता के लिए, और सॉरी जो मे होता है वो आपके बड़ा हो कोई, आप उसके सम्मान के लिए बोलते हैं, और कैन अपने बराबरी वाली चीज़ों के लिए बोलते हैं, या बराबर जो आपके दोस्त हों, मित्र उनको बोलते हैं। कट ऑफ माई ब्रांचेस, कट ऑफ का मतलब काट लीजिए, माई ब्रांचेस का मतलब शाखाओं को, यानी मेरी शाखाओं को आप काट लो, एंड मैंने और, बिल्ड का मतलब बना लो, ए हाउस का मतलब घर, यानी तुम एक घर बना लो हमारी शाखाओं को काट करके। नरेटर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। नरेटर यानी जो कहानी सुना रहा है वो कहता है, इसलिए द बॉय जो लड़का है, कट ऑफ का मतलब काट लेता है, द ट्रीज यानी पेड़ की, ब्रांचेस का मतलब शाखाओं को, एंड माने और, कैरिड का मतलब ले जाता है, कैरिड देम का मतलब ले जाता है, अबे एंड बिल्ड और बना लेता है, ए माने एक, हाउस का मतलब घर, यानी वो उन्हें ले जा करके एक घर बना लेता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, द ट्री का मतलब पेड़, वॉज माने था, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब पसंद, पेड़ बहुत प्रसन्न था, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सेड अगेन,
बट लेकिन द बॉय जो लड़का था स्टेड अवे का मतलब दूर रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय तक, एंड माने और द ट्री माने पेड़, वाज माने था सेड अगेन का मतलब दुखी हो गया, अगेन का मतलब दोबारा, यानी पेड़ जो था वो दोबारा दुखी हो गया। किस बात से दुखी हो गया आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर्स, एंड माने और वेन माने जब, ही माने वह, केम बैक का मतलब वापस आया, आफ्टर माने बाद में, सम ईयर्स का मतलब कुछ सालों के या कुछ वर्षों के बाद जब वो वापस आया लड़का, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। द ट्री जो पेड़ था, वॉज माने था, सो हैप्पी का मतलब बहुत प्रसन्न हुआ, दैट इट इस वजह से, कुड हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल से, स्पीक का मतलब बोला, यानी वो जो पेड़ है बहुत ही मुश्किल से बोलता है। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, नाउ माने अब, द बॉय जो लड़का था, द बॉय का मतलब जो लड़का था, वॉज माने था, ए माने एक, यंग का मतलब नवयुवक, मैन का मतलब आदमी, यानी एक अब वो नवयुवक आदमी बन गया था। कैसा बन गया था? नवयुवक बन गया था। ट्री कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ट्री यानी पेड़ जो कहता है कम यानी आओ, बॉय माने उस लड़के से, कम यानी आओ, व्हाट माने क्या, कैन माने सकता हूँ, आई माने मैं, डू माने कर, फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब देखिए वो बॉय की जगह यंग मैन बन गया है, तो कहता है यंग मैन यानी नवयुवक व्यक्ति कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट ए बोट टू मेक मी अब अवे, कैन यू गिव मी ए बोट। आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, ऑन अ बिजनेस ट्रिप एक बिजनेस यानी व्यावसायिक ट्रिप का मतलब यात्रा पे, यानी एक व्यावसायिक यात्रा पे जा रहा हूँ व्यवसाय के लिए। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, ए बोट एक नाव, टू टेक अब मी जो मुझे ले जाए, अबे का मतलब जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, यानी जो एक नाव मुझे चाहिए जो मुझे वहाँ ले जाए जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। कैन यू क्या तुम, गिव माने दे सकते हो, मी माने मुझे, ए बोट का मतलब एक नाव, क्या तुम एक नाव मुझे दे सकते हो। ट्री ऑल आई हैव लेफ्ट इज माई ट्रंक, पेड़ कहता है ऑल यानी सब कुछ, आई हैव जो मेरे पास है, लेफ्ट का मतलब बचा है, इज माई ट्रंक यानी मेरा तना, यानी मेरा तना ही केवल बचा है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। कट डाउन का मतलब काट डालो, माई ट्रंक यानी मेरे तने को, एंड माने और, मेक का मतलब बना लो, ए बोट यानी एक नाव, यानी तुम मेरे तने को काट करके एक नाव बना लो। देन माने तब, यू कैन यानी देन माने तब, यू माने तुम, कैन का मतलब सकते हो, सेल का मतलब यात्रा कर, सेल अवे का मतलब यात्रा कर सकते हो, यानी जो आपकी पानी की यात्रा है उसको सेल बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेल। नरेटर कहता है यानी अब जो कहानी सुना रहा है वो बोल रहा है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। द यंग मैन जो नवयुवक आदमी, कट द ट्रंक यानी कट का मतलब काट लेता है, द ट्रंक का मतलब उस तने को, ऑफ द पेड़ यानी ऑफ द ट्री यानी पेड़ का, एंड सेल्ड अवे और उसकी नाव बनाकर, इन अ बोट यानी बोट से यात्रा करने के लिए उसे ले जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प, द ट्री जो पेड़ था, वॉज माने था, लेफ्ट का मतलब बचा, ओनली का मतलब केवल, विद माने के साथ, ए माने एक, स्टम्प का मतलब होता है जो कटा हुआ भाग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तना कट जाता है तो नीचे की जड़ से थोड़ा सा ऊपर जो होता है उसको स्टम्प बोलते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन, एंड माने और, आफ्टर का मतलब बाद में, ए लॉन्ग टाइम में एक लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम का तो एक लंबे समय के बाद, द यंग मैन वो नवयुवक केम बैक का मतलब वापस आता है, अगेन का मतलब दोबारा। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, नाउ माने अब, ही वॉज वह था, एन माने एक, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, मैन का मतलब व्यक्ति, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, बट का मतलब लेकिन, द ट्री जो पेड़ था, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब पहचान लेता है, हिम माने उसे, यानी पेड़ उसे पहचान लेता है। ट्री यानी जो पेड़ है वो कहता है, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो, फ्रेंड का मतलब मित्र, यानी मित्र मुझे माफ़ कर दो, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, बट का मतलब लेकिन, आई हैव मेरे पास नहीं है, आई हैव मेरे पास है, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, लेफ्ट का मतलब बचा है, टू गिव माने देने के लिए, यू माने तुम्हें, यानी तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। माई एप्पल्स आर गॉन, माई मैंने मेरे, एप्पल्स का मतलब सेब, आर गॉन का मतलब खत्म हो चुके हैं, यानी सेब मेरे खत्म हो चुके हैं। द ओल्ड मैन उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, माई टीथ मेरे जो दांत हैं, आर माने हैं टू वीक यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, फॉर एप्पल्स का मतलब सेबों के लिए, यानी सेब मेरे अब दांत नहीं खा सकते हैं। ट्री माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, पेड़ जो कहता है वो कहता है, माई ब्रांचेस यानी ये जो मेरी शाखाएं, आर माने हैं गॉन का मतलब जा चुकी हैं, यू कैन नॉट यानी तुम नहीं सकते हो, स्विंग का मतलब झूला झूल, ऑन देम का मतलब उन पर, यानी उन पर अब तुम झूला भी नहीं झूल सकते हो। द ओल्ड मैन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है,
आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। आई माने मैं, एम माने टू ओल्ड का मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, टू स्विंग माने झूलने के लिए, यानी अब मैं इतना बूढ़ा हो गया कि मैं झूल नहीं सकता। द ब्रांचेस से मतलब शाखाओं में, यानी शाखाओं से अब मैं झूला नहीं झूल सकता। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन यू कैन नॉट क्लाइंब। तो पेड़ कहता है माई ट्रंक यानी मेरा तना इज गॉन यानी खत्म हो चुका है, यानी जा चुका है। यू कैन नॉट क्लाइंब अब तुम नहीं चढ़ सकते हो। ओल्ड मैन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। आई माने मैं, एम माने हूँ टू टायर्ड यानी बहुत थक चुका हूँ, टू क्लाइंब अब नहीं चढ़ सकता, यानी अब मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ। यानी वो जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है उसका वो जवाब बूढ़ा व्यक्ति दे रहा है। ट्री, आई एम सॉरी। पेड़ कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। आई विश मेरी आशा थी, दैट माने कि, आई कुड मैं तुम्हें दे सकूं, गिव आई कुड गिव का मतलब मैं तुम्हें दे सकूं, यू माने तुम्हें, समथिंग का मतलब कुछ, यानी मेरी आशा थी कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट। बट लेकिन आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं, लेफ्ट का मतलब बचा, यानी मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगा। आगे देखते हैं। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प। आई माने में, एम माने हो जस्ट मतलब केवल, एन माने एक, ओल्ड का मतलब पुराना, स्टम्प का मतलब वो जो कटा हुआ भाग होता है ना जड़ के साथ, वो बचा हूँ केवल मैं। आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ कर दो। द ओल्ड मैन, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन। डियर ट्री प्रिय पेड़, यू हैव ऑलवेज गिवन तुमने हमेशा दिया है। यू हैव ऑलवेज गिवन का मतलब तुमने हमेशा दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच। बट लेकिन, नाउ माने अब, आई डोंट नीड मुझे आवश्यकता नहीं है, नीड मच का मतलब अधिक, यानी अब मुझे अधिक आवश्यकता नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट। जस्ट केवल, अ क्वाइट एक शांत, प्लेस का मतलब स्थान, टू सीट का मतलब बैठने के लिए, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए। मुझे एक स्थान चाहिए, वो भी बैठने के लिए और शांति से आराम करने के लिए। ट्री जो पेड़ है, हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता से, वेल अच्छा है। एन ओल्ड स्टैम्प इज गुड फॉर योर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। वेल माने अच्छा, एन ओल्ड स्टम्प एक जो बूढ़ा जड़ समेत वो जो ऊपर का कटा हुआ भाग है, इज है, गुड माने अच्छा, फॉर माने के लिए, सिटिंग माने बैठने के लिए, एंड माने और, रेस्टिंग का मतलब आराम करने के लिए, यानी बैठने और आराम करने के लिए अच्छा है। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। कम माने आओ, फ्रेंड का मतलब विथ, सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ, एंड माने और, रेस्ट का मतलब आराम करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डिड। नरेटर यानी जो कहानी सुनाता है वो कहता है, द ओल्ड मैन वो बूढ़ा व्यक्ति, द ओल्ड मैन वो बूढ़ा व्यक्ति, डिड का मतलब वैसा ही करता है, एंड माने और, द ट्री का मतलब पेड़, वाज माने था, स्टिल हैप्पी यानी आज भी प्रसन्न, यानी फिर भी जो पेड़ था वो प्रसन्न था, यानी इतनी सारी सेक्रीफाइस करने के बाद भी पेड़ खुश था। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।